हाय गाइस, वेलकम बैक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ लोग मेरी इंस्टा आईडी के बारे में पूछ रहे थे। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे यीज़ेन का सेकेंड नाइट रोमांटिक सेशन होता है। अब सुबह हो गई थी। ज़ेन को ऐसे फील होता है जैसे कि उसके ऊपर कुछ सॉफ्ट सी चीज़ चल रही है। वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसकी कैट थी जिसका नाम उसने जियांग गुओ रखा था। ज़ेन अब बेड में उठकर बैठ जाता है और उसको गोद में लेते हुए कहता है, माई प्रिंसेस, माई क्यूटी नॉटी गर्ल, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कैट भी अपने ऑनर को अब पहचान जाती है। अब वो भी ज़ेन के साथ खेलने लगती है। फिर ज़ेन नोटिस करता है कि यीबो दरवाजे पर खड़ा हुआ था और उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था। ज़ेन उससे पूछता है, यीबो, इसे क्या तुम लेके आए हो? तो यीबो कहता है, हाँ, मुझे पता था कि तुम इसे बहुत मिस कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से इसे यहाँ पर भेजने के लिए कहा और उन्होंने इसे यहाँ पर भेज दिया। ज़ेन अब बेड से उठकर यीबो के पास जाकर उसकी गोद में चढ़ जाता है और उससे कहता है, तुम वर्ल्ड के बेस्ट बॉयफ्रेंड हो एंड आई लव यू सो मच। और फिर इतना कहकर यीबो के फेस पर नॉन स्टॉप किसेस करना स्टार्ट कर देता है। यीबो हंसते हुए और उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, ज़ेन, मैं नीचे गिर जाऊंगा और तुम्हें अभी ही पता चला कि मैं हर चीज़ में बहुत अच्छा हूँ। अब शर्माते हुए ज़ेन उसकी गोद से नीचे आ जाता है और उससे कहता है, सेमलेस बॉय। यीबो स्माइल करते हुए उससे कहता है, ज़ेन, शार लेके नीचे आ जाओ, मैंने हमारे और हमारी डॉटर के लिए यमी फूड मंगवा लिया है। इतना कहकर यीबो ज़ेन को आंख मारते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। फिर यीबो के जाने के बाद ज़ेन उस कैट मीन्स उसकी जियांग गुओ से कहता है, तुम्हारे डैड तुम्हें कैसे लगे? वो बहुत एडोरेबल है ना? अब स्टोरी शिफ्ट होती है किचन पर, जहाँ पर यीबो ज़ेन के लिए कुकिंग कर रहा होता है। ज़ेन उसे बैक से हग करते हुए और उसकी बैक नेक पर किस करते हुए कहता है, मैं अभी सर्जरी से रिकवर हुआ हूँ, तुम श्योर हो ना कि हमें इस फूड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो यीबो मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे कुकिंग करना आता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है ना? बस मुझे टीज़ करने आ गए। फिर ज़ेन उससे कहता है, सॉरी माय बेबी बो, मुझे भी तुम्हारी हेल्प करने दो। इतना कहकर ज़ेन किचन टेबल पर बैठ जाता है और यीबो को अपनी लेग्स के बीच करते हुए उसके नेक पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुम्हारी अच्छे से हेल्प करूँगा। इतना कहकर वो उसके फॉरहेड, उसके चीक्स, उसके लिप्स पर नॉन स्टॉप किसेस करना स्टार्ट कर देता है और फिर स्वीटली यीबो से कहता है, यही वो खुशियाँ हैं जिनका मैं हमेशा से ड्रीम देखा करता था, कि हमारा एक छोटा सा घर हो जिसमें हम साथ में सोएं, साथ में उठें, साथ में खाना खाएं, साथ में मूवीज़ देखें और सिली थिंग्स के बारे में बातें करें। एंड तुम्हें टच करना, तुम्हें किस करना, तुम्हें फील करना, ये हमेशा से मेरा एक ड्रीम था। यीबो उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, हम इससे बड़े ड्रीम्स भी देख सकते हैं, लाइक इस घर से बाहर निकलना और बाहर घूमना। तो ज़ेन सैडली स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, हो सकता है। अच्छा चलो, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अटैक से मेरा किचन सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मुझे एक बार बताया था कि तुम हमेशा किचन में खाने को जला देते हो। तो यीबो कहता है, इसीलिए, बस इसीलिए मैंने तुम्हारे जैसे मल्टी टैलेंटेड बॉयफ्रेंड को मेरे लिए ढूंढा, जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, लाइक मेरे लिए गाना गा सकता है, कुकिंग कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, ड्रॉ भी कर सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो बेड में बहुत अच्छा है। तो ज़ेन स्माइल करते हुए कहता है, ओह, तो तुम्हें मुझ पर बहुत गर्व है ना माई लिटिल ब्रैट? मैं बहुत हंग्री हूँ, चलो जल्दी से कुछ बनाते हैं, नहीं तो मुझे तुम्हें खाना होगा। तो यीबो टीजिंग टोन में कहता है, ये अच्छा आइडिया है, और फिर ज़ेन की वेस्ट पर अपना हाथ रख लेता है। फिर ज़ेन उससे कहता है, यीबो, अपना हाथ हटाओ, मैं कुकिंग करने जा रहा हूँ एंड मैं बस मजाक कर रहा था। यीबो फिर से उससे कहता है, ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, चलो खाना खाने के बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। अब ज़ेन और यीबो लिविंग रूम में बैठे थे और जियांग गुओ को देख रहे थे जो खाना खा रही थी। यीबो उससे कहता है, ज़ेन, चलो इसे यहीं पर रखते हैं, ये बहुत एडोरेबल है एंड मुझे अब ये पसंद भी करने लगी है एंड तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे हैं? फिर ज़ेन उसे टीज़ करते हुए कहता है, क्या तुम्हें हमसे जलन नहीं होती? मैं हमेशा उसे तुमसे ज़्यादा अटेंशन देता हूँ। तो यीबो प्राउडली उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरी जगह कहाँ है। और फिर नोटी स्माइल करते हुए ज़ेन को तंग करने लगता है।
इसी बीच किसी का कॉल आ जाता है। वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि जैन के पेरेंट्स का था और लैपटॉप उनके सामने खुला हुआ रखा था। जैन उससे कहता है, यीबो मेरे ऊपर से हटो, देखो मेरे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं। फिर जैन उठकर अपने पेरेंट्स से बात करने लगता है और उनसे कहता है, मॉम डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। तो उसकी मॉम उसे टीज़ करते हुए कहती हैं, रियली मुझे तो लग रहा है कि बस अब तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही याद है। जैन का रेड फेस देखकर यीबो ज़ोर से हंसने लगता है और फिर उसके पास आकर जैन के पेरेंट्स को ग्रीट करता है और कहता है, थैंक यू मॉम जियांगुओ को यहाँ पर भेजने के लिए। जियांगुओ को देखकर जैन बहुत खुशी है। तो मिसेस साओ यीबो से कहती हैं, वेलकम डियर एंड मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए हाजिर हूँ। जैन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पेरेंट्स और यीबो एक दूसरे से स्वीटली बातें कर रहे हैं, जिसे देखकर जैन को बहुत खुशी हो रही थी। ज़्यादा खुशी की वजह से जैन की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर यीबो जैन का हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहता है, देखिए ना मॉम। सर्जरी के बाद जैन छोटी छोटी बातों पर रोने लगता है। तो मिसेस साओ कहती हैं, इट्स ओके डियर एंड मुझे पता है कि तुम मेरे जैन को कंफर्ट करने के लिए हमेशा उसके साथ रहोगे। फिर अचानक से मिसेस साओ सीरियस होते हुए जैन से कहती हैं, कुछ भी हो जाए बट यीबो को कभी मत छोड़ना। स्टार्टिंग में तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में जानना हमारे लिए इजी नहीं था, बट इस लिटिल बॉय को तुम्हारे प्रति केयरिंग और वरीड देखकर हमें यकीन हो गया कि ये तुम्हें बहुत प्यार करता है। यीबो उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि मॉम प्लीज़ डोंट मेंशन दैट, बट मिसेस साउ से कहती हैं, नहीं बेटा मुझे उसे बताना होगा कि इस दुनिया में उसे तुमसे ज़्यादा और कोई भी प्यार नहीं कर सकता। तो जैन उसके प्रति अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में सोचो एंड हम लोग तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। फिर जैन मिसेस साउ से कहता है, मॉम आप ठीक तो हैं ना? आप लोग वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? अच्छा रुकिए ज़रा, मुझे लग रहा है दरवाजे पर कोई है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। लव यू मॉम डैड, बाय। इतना कहकर जैन कॉल कट कर देता है। दरवाजे पर जैन के मैनेजर मीन्स यीबो के अंकल थे। वो वरीड दिख रहे थे। फिर वो जैन से कहते हैं, जैन तुमने अपना फ़ोन यूज़ नहीं किया, ना ही टीवी खोली है ना? अभी हर जगह तुम दोनों के बारे में ही न्यूज़ चल रही है। ये सुनकर जैन का चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर वो जल्दी से लैपटॉप ओपन करता है जिसमें न्यूज़ चल रही थी कि फेमस एक्टर एंड सिंगर साउ जैन एक अननोन यंग मैन के साथ रिलेशनशिप में है। वो यंग मैन हॉस्पिटल में भी था, अब वो घर पर भी उनके साथ ही रह रहा है। एक्चुअली फैक्ट ये है कि साउ जैन का एक बॉयफ्रेंड है। फिर साउ जैन के मैनेजर कहते हैं, मुझे लग रहा कि हॉस्पिटल में यीबो को किसी ने देख लिया होगा और उसका वीडियो बनाकर मीडिया को भेज दिया होगा। यीबो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इन कमीनों को तो मैं अभी। इससे पहले यीबो कुछ और बोल पाता है। जैन अश्योरिंग स्माइल करते हुए यीबो से कहता है, डोंट वरी। फिर जैन अपने मैनेजर से पूछता है कि इस पर लोगों का क्या रिएक्शन है। तो उसके मैनेजर उसे बताते हैं कि तुम्हारे फैंस तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं बट तुम्हारे हेटर्स। फिर जैन उनके सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए कहता है, ओह तो वो लोग मुझे गे, डिस्गस्टिंग ऐसा कुछ बोल रहे होंगे है ना? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने सिर्फ प्यार किया है और किसी को प्यार करना गलत नहीं होता। ये सब जैन शेकिंग वॉइस में कह रहा था, जिसे सुनकर यीबो की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर जैन के मैनेजर उससे कहते हैं कि एजेंसी चाहती है कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी आप कुछ करें। मैं ये कहना तो नहीं चाहता बट वो लोग चाहते हैं कि आप अपनी रिलेशनशिप को ख़त्म करें एंड यीबो को एज ए स्टॉकर ब्लेम कर दें, तो इससे आपका कैरियर बच जाएगा। एंड वो लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपना डिसीज़न उन्हें बताओ। तो जैन चिल्लाते हुए कहता है, मैं डिसीज़न ले चुका हूँ और ये कभी नहीं बदलने वाला। अब 3 साल गुजर गए होते हैं। जैन ऑडियंस को अपना लाइव इंटरव्यू दे रहा होता है। जैन उन सबको ग्रीट करता है और वो सब भी जैन को ग्रीट बैक करते हैं। फिर जैन उनसे कहता है, अच्छा होगा कि हम मेरे बारे में बात करें, ना कि झूठी अफवाहों के बारे में। फिर वो जैन को कांग्रेट्स करते हैं चाइना का बेस्ट एक्टर बनने के लिए और फिर जैन से पूछते हैं कि उसे कैसा फील हो रहा है। तो जैन कहता है, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ, मेरे इंटेंशंस फेम और अवार्ड्स पाने के लिए नहीं होते, बट फिर भी मुझे इससे खुशी मिलती है। मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है और ये मैं अपने पूरे दिल से करता हूँ और शायद इसी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। वो फिर से जैन से कहते हैं, पहले आप काफ़ी कठिनाइयों से गुजरे हैं, वो स्कैंडल्स और वो झूठी अफवाहें, अगर हम फिर से उसके बारे में बात करें तो क्या लगता है आपको कि वो सब सही होगा?
तो जैन उनसे कहता है कि लाइफ में अच्छा या बुरा तो होता ही रहता है। अच्छा हमें खुशियाँ देता है और बुरा हमें एक सीख दे के जाता है। वो हमें पहले से और भी ज़्यादा ब्रेव और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर वो हार्ड टाइम मेरी लाइफ में नहीं आता तो आज मैं खुश नहीं होता। फिर वो जैन से कहते हैं आपने जो कहा वो सही था, बट मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ, आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, जिसके लिए फैंस बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। तो जैन कहता है ओह अच्छा, तो आप लोग मेरी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। फिर जैन अपने साइड में बैठे यंग मैन की तरफ देखकर स्माइल करता है। वो और कोई नहीं बल्कि यीबो था। फिर जैन उन्हें बताता है कि यीबो ही मेरा फर्स्ट एंड वन एंड ओनली लव है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इस दुनिया का सबसे लकीएस्ट पर्सन हूँ जिसके पास यीबो जैसा लवली और एडोरेबल बॉयफ्रेंड है। यीबो साई टोन में प्राउडली स्माइल करते हुए कहता है सिली, और फिर जैन का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। फिर वो जैन से कहते हैं सालों पहले आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर सही फैसला किया था। आपने अपने प्यार के लिए इंडस्ट्री छोड़ दिया और अपने पेरेंट्स के घर पर रहने के लिए चले गए। मुझे गलत मत समझना, बट एक फेमस पब्लिक फिगर के लिए किसी बॉय को डेट करना थोड़ा हार्ड तो होगा ही, स्पेशली हमारी सोसाइटी और कंट्री में जहाँ पर ये सब अलाउ नहीं है। इसके बावजूद आपने हार ना मानकर बहुत अच्छा फैसला किया। तो जैन कहता है हाँ ये थोड़ा कठिन तो था ही, बट मेरे पेरेंट्स द्वारा कहे गए वो वर्ड्स आज भी मुझे अच्छे से याद हैं कि उन्होंने कहा था कि अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में पहले सोचना। हालांकि मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं थी, बट मेरा आंसर हमेशा से यीबो ही था। एक बार मैंने उसे छोड़कर अपने कैरियर को चूज़ किया और वो मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीज़न था, जिसकी वजह से यीबो और मुझे दोनों को सफ़र करना पड़ा। इस वजह से मैं यीबो को फिर से नहीं खोना चाहता था। और उस टाइम हमारी फैमिलीज़ ने भी हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया, जो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ जैसा था। फाइनली आपको 1 साल लगा अपने कैरियर को फिर से बनाने में। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो जैन उन्हें बताता है कि उस समय के दौरान हमारे पास बहुत सारे हेट कमेंट्स आया करते थे, जिसका हम दोनों ने साथ मिलकर सामना किया। एंड मुझे लगता है कि वो सही भी था, क्योंकि उसी के ज़रिए हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है और हम किसकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। एंड जो लोग हमारे हार्ड टाइम में भी हमारे साथ होते हैं, वही लोग हमारे सच्चे फ्रेंड्स और सपोर्टर्स होते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे आसपास सभी अच्छे लोग हैं, और मैं अपने फैंस को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने उस कठिन समय के दौरान भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। फिर वो जैन से पूछते हैं कि आप लोगों को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं एक दूसरे के साथ रहते हुए, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग किस बारे में आर्ग्यूमेंट्स किया करते होंगे। फिर जैन उन्हें बताता है कि ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, बट कभी कभी हमारे उसकी बैड टेम्पर और चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से लड़ाई होती रहती है। और कभी कभी तो ये वो मेरी कैट और मेरे आसपास के लोगों से भी जेलस हो जाता है, बट उसका मेरे लिए पॉजिटिव होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा से मेरा यही ड्रीम था कि मैं जब घर जाऊं तो कोई मेरा ईगरली वेट करे, मुझे अपने वार्म लव से वेलकम करे। वाओ, ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो यीबो कहता है क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, बट फिर भी कभी कभी तुम चाइल्डिश बिहेव भी करते हो। और हमारी फ़ाइट ज़्यादातर इसी बात पर होती है कि जैन अपने काम के दौरान खाना खाना भूल जाता है, तभी इसी की वजह से वो कितना पतला होता जा रहा है। तो जैन यीबो से कहता है अपने प्रोफेशन के लिए मुझे पतला ही रहना होगा। तो यीबो कहता है ठीक है, करते रहो, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह से ही गायब हो जाओगे। फिर वो होस्ट जो जैन से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, वो उनकी आर्ग्यूमेंट्स देखते हुए कहते हैं आप लोग बहुत क्यूटली आर्ग्यूमेंट्स करते हो। आज के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक आपके न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड मिस्टर साओ जैन, क्या आप अपने फैंस को कुछ और बताना चाहेंगे? तो जैन कहता है येस, सो माय डार्लिंग फैंस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कभी आपका सच्चा प्यार मिले तो उसे दूसरों को खुद से छीनने मत देना, चाहे तो आप लोगों को उसके लिए कितनी भी फ़ाइट क्यों ना करनी पड़े। और ये भी मैटर नहीं करता कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी रहेगा या नहीं, बट फिर भी आपको एक ट्रेजर की तरह उसकी केयर करनी चाहिए, और हमेशा अपनी खुशियाँ और अपने प्यार के लिए फ़ाइट करें। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर इस दुनिया में कोई है जो आपको सच्चे दिल से प्यार करता है, तो उसके लिए जीने में कोई हर्ज नहीं है।
अब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है और वो अपने घर चले जाते हैं। जैन यीबो के शोल्डर पर अपना सर रखे हुए था, तो यीबो उसके बालों को सहलाते हुए और उसे सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, माय लव, क्या तुम थक गए हो? तो जैन कहता है, हाँ, बट मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम लोग पब्लिक में भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल सकते हैं, एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर सकते हैं। तो यीबो जैन को टीज़ करते हुए कहता है, हम लोग टोटली फ्री भी हो सकते हैं अगर वो 5 बॉडीगार्ड्स हमारे साथ ना हों। फिर जैन यीबो से पूछता है कि तुम मेरे फैंस की वजह से कहीं परेशान तो नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा ऑटोग्राफ के लिए हमारा पीछा करते रहते हैं। तो यीबो जैन से कहता है, तुम्हारे दिमाग में इतने सिली आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? और फिर जैन के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, मेरी खुशी का कारण एक ही है और वो तुम हो। तुम्हें अपना काम पसंद है और मुझे काम करते हुए तुम, और घर पर तो तुम वैसे भी पूरी तरह से मेरे ही हो, और अब तुम्हारी एज भी तो होने लगी है। तो जैन मुंह बनाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो जाकर कोई नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, मेरे साथ क्यों हो? फिर यीबो उससे कहता है, हम लोग इतने टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, बट अभी भी तुम मेरी टीजिंग से नाराज़ हो जाते हो, और अगर तुमने ऐसे ही मुंह बनाए रखना जारी रखा तो इस कार में ही मैं कुछ नॉटी करने लगूंगा, फिर मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहकर यीबो जैन के करीब जाकर उसकी नेक पर बाइट कर लेता है। तो जैन उससे कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ऐसा मत करना, अब देखो वहाँ पर मार्क बन गया ना। तो यीबो उससे कहता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है मुझे बॉयफ्रेंड बुलाने के लिए, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मुझे हस्बैंड बुलाया करो। और फिर जैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, देखो हमने रिंग्स भी पहन रखी हैं, तभी तुम भूल जाते हो, एंड ट्रस्ट मी, एक दिन हम लोग ऑफिशियली मैरिड हो जाएंगे। फिर जैन यीबो से कहता है, तुम्हारी फर्स्ट बुक बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली है ना? क्या मुझे कोई स्पेशल ऑटोग्राफ नहीं मिलेगा? तो यीबो कहता है, तुम्हें ऑटोग्राफ की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो पूरा राइटर ही है जो तुम्हें बेस्ट सर्विसेज देता है। फिर जैन हंसते हुए और यीबो के चीक्स पर किस करते हुए कहता है, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, माय लिटिल ब्रैट। अब वो दोनों एक दूसरे को हग करते हुए बेड पर लेट जाते हैं। फिर अचानक से यीबो को कुछ याद आता है तो वो जैन से कहता है, सॉरी मैं भूल गया, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स माय आइडल, लव यू सो मच। तो जैन उससे कहता है, इट्स ओके माय बेबी, स्वीट ड्रीम्स एंड लव यू मोर माय विलेज बॉय। तो इसी के साथ हमारा ये फैन फिक्सन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।